ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है उमर अहमद और मैं ही हूँ जिसकी आवाज़ आप पिछले 3 सालों से ज़ेम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सुनते आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोग मुझे कैमरा के सामने देखकर हैरान हैं, पर मेरे लिए फेस रिवील करना इतना आसान नहीं था। मुझे याद है आई गेस जब चैनल पे 500,000 व्यूज़ थे तब से लेकर मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि फेस रिवील किया जाए, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया तब जाकर मैंने फ़ैसला किया कि अब फेस रिवील करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ज़ेम टीवी के एक सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये मेरे लिए इतना बड़ा नंबर है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन थी, आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स ही थे जिसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। बेशक आप लोगों के हज़ारों कमेंट्स को मैं पर्सनली रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं ख़ुद पढ़ता हूँ और उनको खुशी से हार्ट भी मैं ही देता हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे बारे में आप लोग जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ। आपको शायद याद होगा चंद महीने पहले हमने कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई थी जिसमें Q&A के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो आज मेरे पास ये चंद शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये आपकी असली आवाज़ है या एडिटेड? भाई ये मेरी असली आवाज़ है। जो आवाज़ आप वॉइस ओवर में सुनते हैं, वीडियोस में सुनते हैं, ये वही मेरी आवाज़ है। लेकिन वॉइस ओवर में थोड़ा सा एक्सेंट चेंज होता है, नॉइज़ को रिड्यूस किया जाता है और उसमें कट्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं उसको फिल अप करना पड़ता है, और इसके अलावा नेचुरली मेरी यही आवाज़ है जो अभी आप सुन रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद सिटी में। तो अगला क्वेश्चन है, आपको वीडियो टॉपिक्स के आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? इंटरनेट की दुनिया आप सबको पता है कि बहुत बड़ी है। इंटरनेट पे सर्फिंग के दौरान बहुत सारे चीज़ें जो मैं देखता हूँ उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं, तो फिर उसके लिए मैं सर्चिंग वगैरह करता हूँ, गूगल का इस्तेमाल करता हूँ। तो उस दौरान फिर मुझे अगर कोई अच्छा टॉपिक लगता है जो मैं समझता हूँ कि हाँ ये ज़ेम टीवी की ऑडियंस के लिए बेहतर रहेगा, तो फिर मैं उस पर रिसर्च शुरू करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? एडिटिंग अभी तो मैं नहीं करता, शुरू में जब मैं करता था तो मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करता था। अभी मेरे दोस्त हैं जो कि अभी कैमरे के पीछे ही खड़े हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो। ज़ेम टीवी से पहले आप क्या करते थे? आप लोगों में से जो मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा, ज़ेम टीवी यूट्यूब चैनल से पहले ये एक वेबसाइट हुआ करती थी जो 2009 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। ये एक पॉलिटिकल और न्यूज़ वेबसाइट थी जिसको 10 साल चलाने के बाद 2019 में इसको हमने फाइनली बंद किया और फिर यूट्यूब चैनल की तरफ आए। तो अगला क्वेश्चन है, आपने किस से इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? वैसे तो मैं पिछले 12 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन और अमेजिंग कंटेंट बनाने के पीछे बहुत सारे दूसरे चैनल्स और डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो यूट्यूब चैनल है देखो सुनो जानो। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर ही हैं और ये हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना चैनल कॉपीराइट से कैसे बचाते हैं? कॉपीराइट से बचना तो एक अलग बात है, मैं कॉपीराइट का बड़ा एहतराम करता हूँ और इसी वजह से हम लोगों ने स्टोरी ब्लॉग्स, एनवाटो और दीगर स्टॉक फुटेजेस वेबसाइट के लाइसेंसेस ख़रीदे हुए हैं।
और एक और क्वेश्चन भी बहुत मैंने पढ़ा है कमेंट्स में आप लोगों के, उसमें आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूज़िक की बहुत बात की है। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम लोग लगाते हैं, ये एक यूक्रेन के म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं अलेक्जेंडर शेमोलू, ये उनकी क्रिएशन है और हम लोगों ने उनसे लाइसेंस ख़रीदा हुआ है अपनी वीडियोस में लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी वीडियोस में इंडियन करेंसी क्यों प्रेफर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई प्राइसिंग की जहाँ पे बात आती है, मुझे अगर वीडियो में प्राइस बतानी है किसी चीज़ की, तो सबसे पहले मैं US डॉलर्स में बताता हूँ, ताकि जो जहाँ किसी कंट्री से भी देख रहा है वो अपने करेंसी के हिसाब से प्राइसेस को एडजस्ट कर ले। लेकिन उसके बाद मैं इंडियन करेंसी बताता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि 75% इंडियंस मुझे देखते हैं, ZEM TV को देखते हैं, इस वजह से। लेकिन उसके नीचे पाकिस्तानी करेंसी भी हम लोग कभी कभार लगा देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक टॉपिक पे रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है और आप अकेले रिसर्च करते हैं या आपकी कोई टीम है? रिसर्च करने में मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ। अगर बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया जाए तो मुझे तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। पहले तो टॉपिक सेलेक्ट होता है, उसके बाद उस पर रिसर्च होती है, उसके बाद उस पर मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वॉइस ओवर किया जाता है। और वॉइस सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो वॉइस ओवर में होता है। बहुत सारे कट्स लगाने पड़ते हैं। इवन अगर कोई छोटी सी भी आवाज़ पीछे से आ जाती है तो वो पूरा सेंटेंस मुझे काटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी टीम में सिर्फ हम 2 मेंबर्स हैं, एक मैं हूँ और एक जो वीडियो एडिट करते हैं एक वो है। आपने अपने YouTube कैरियर में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? भाई, सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम मैनेजमेंट है, जो मैं पहले भी फेस करता आया हूँ और अभी तक फेस कर रहा हूँ। टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किलों से एक जगह पे माइंड बनता है और फिर अचानक से अगर कोई और काम बीच में आ जाता है तो सारा जो काम करने का टेम्पो है वो टूट जाता है। आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर सिस्टम्स में। आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे सोचे हुए हैं, जिस तरह हर कोई सोचता है, लेकिन इस ZEM TV के हवाले से मेरा अपना ख़ुद का ख्वाब है और एक ड्रीम है कि मैं अपनी खुद डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, खुद साइट पे जाके रिसर्च करें, शूटिंग करें और रिसर्च करके फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में एक वीडियोस बनाऊँ। आप अपनी वीडियोस में इंडिया का गलत मैप क्यों शो करते हैं? हम लोगों ने कभी ऐसे अगर किया भी होगा तो इंटेंशनली नहीं किया होगा, क्योंकि पहले भी जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग स्टॉक फुटेजेस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो मे भी वहाँ पे अगर कुछ इस तरह से हुआ हो, अगर आप लोगों की में से किसी की कोई फीलिंग हर्ट हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। दूसरा ये कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं है जिनके बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर्स पे आज तक डिस्प्यूट चल रहे। तो इस सिचुएशन में इवन गूगल मैप भी आपने देखा होगा डॉटेड लाइन शो करता है, जहाँ जहाँ भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं वहाँ पे डॉटेड लाइन शो होती है। उसका रीज़न यही होता है ताकि किसी की कोई फीलिंग हर्ट नहीं हो, क्योंकि हम लोग तो एक कंट्री के शहर ही हैं। एक इमेजिनरी सी लाइन है बॉर्डर पे, उस तरफ भी हम लोग ही रहते हैं, इधर भी आप लोग के भाई रहते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। फीलिंग्स के हिसाब से तो दुबई चले जाएं तो इंडियंस और पाकिस्तानी ऐसे रहते हैं भाई भाई बन के, पता ही नहीं चलता कि ये 2 अलग अलग कंट्रीज से हैं। तो लेकिन फिर भी अगर किसी की फीलिंग हर्ट हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पे कुकिंग जो कि एडवेंचर के दौरान, मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है।
जिस तरह से कैंपिंग वगैरह होती है वहाँ पे मैं कुकिंग बहुत शौक से करता हूँ। वैसे भी करता हूँ लेकिन एडवेंचर वगैरह पे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। उसके अलावा मेरा काफ़ी सालों से एक शौक़ था जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, वो पैराग्लाइडिंग का मुझे शौक़ था, लेकिन अभी फाइनली जाकर मैं उसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपकी शादी हो गई है? कितने बच्चे हैं आपके? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका पर्सनल फेवरेट टॉपिक कौन सा है? मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट टॉपिक है वो यूनिवर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है। स्टार्स हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज़ हैं, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। इसके बाद है, अगर आपको टाइम मशीन दी जाए तो आप कौन से ईयर में और कहाँ ट्रैवल करना पसंद करेंगे? टाइम मशीन अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे के फासले पर एक जगह है, इसको रानीकोट कहते हैं। मैं वहाँ पे बहुत बार गया हूँ और मुझे पर्सनली वहाँ पे जाने में बड़ा मज़ा आता है। उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है जिसकी आउटर वॉल जो है वो 32 किलोमीटर्स की है और अभी तक ये किसी को सही से नहीं मालूम कि ये पूरा जो फोर्ट है ये कब बना था, किसने इसको डिज़ाइन किया था, कौन इसके आर्किटेक्ट्स थे और इसको किस मकसद के लिए बनाया गया था। तो क्योंकि मैं उधर बहुत बार जा चुका हूँ, अगर टाइम मशीन मिल गई तो मैं वहाँ पे जाके देखना चाहूँगा कि वो किसने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास 2-3 टॉपिक्स हैं, एक उनमें से एक तो बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे मोहनजोदड़ो पर, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ इस वजह से रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद वहाँ पे जाकर रिसर्च करूँ और ख़ुद वहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करके फिर मैं बनाऊँ, क्योंकि इंटरनेट पे इसकी कंटेंट बहुत कम है, तो इस वजह से मैं ख़ुद वहाँ पे जाना चाहता हूँ। सिर्फ यही वजह है मैं रुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्पॉन्सर्स क्यों नहीं लेते? स्पॉन्सर्स तो हम लोग लेते हैं, यूट्यूब के एड्स तो शो होते हैं वीडियोस पे, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब कोई वीडियो देख रहा होता है तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो के बीच में 1 मिनट का कोई ऐड इंसर्ट हो जाए जो कि बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक हो। उससे ज़ाहिर है देखने वाले का जो ध्यान है वो भटक जाता है। सिर्फ यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजरीन और खुशामदीद का क्या मतलब है? देखें जी, नाजरीन का मतलब है व्यूअर्स, जिसको हिंदी में दर्शक कहते हैं, और खुशामदीद का मतलब है स्वागत, वेलकम, जिसको इंग्लिश में हम वेलकम कहते हैं। और सबसे आखिर में जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है, ज़ेम टीवी का क्या मतलब है? ज़ेम टीवी का कोई मतलब नहीं है, ये बस एक रिदमिक नाम था जो हम लोगों ने तकरीबन 2009 में डिसाइड किया था, वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर किया था। तो छोटा नाम और इजी टू रिमेंबर और इजी टू प्रोनाउंस, तो बस वो रजिस्टर करना था, इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है इसके पीछे। और मैं अब आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो अभी आप जिस चैनल पे देख रहे हैं ये ज़ेम टीवी शॉर्ट्स के नाम से चैनल है। इस चैनल पे आपको नया इंफोटेनमेंट कंटेंट देखने को मिलेगा और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। हमारी कोशिश होगी कि आपको नए से नया अमेजिंग कंटेंट दिखाएं, वो भी 1 मिनट के अंदर। उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों ने ज़ेम टीवी को सब्सक्राइब किया था, इसी तरह आप लोग ज़ेम टीवी शॉर्ट्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आज की इस वीडियो में कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसी अनाउंसमेंट के साथ मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।